हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड की शुरुआत में हम गुशियांग को देखते हैं जो कि इंटर्न ओ से मिलने आया था और वो जिस तरह से इंटर्न ओ को देख रहा था उसे देख ऐसा लगता है कि इंटर्न ओ उसके लिए थोड़ी स्पेशल तो जरूर है। तो फिर वो दोनों बात करने बाहर आते हैं जहाँ की गुशियांग उसे बताता है कि उसके दादाजी चाहते हैं कि अब वो मेडिकल के बोर्ड एग्जाम्स क्लियर करे। पर इंटर्न उससे पूछती है कि उसने आखिर सारा डिपार्टमेंट छोड़कर कार्डियोथोरेसिस सर्जरी ही क्यों चुनी जबकि वो सबसे टफ है। पर गुशियांग उसे इसकी वजह बताता है कि एक तो उसे दिल के मामले पसंद है और दूसरा वो ये नहीं चाहता कि कोई और डॉक्टर उसे किसी भी तरह से कम समझे। पर इंटर्न उसे सलाह देती हैं कि पहले तो अपना थोड़ा एटीट्यूड चेंज कर ले और अब से वो थोड़ी अपनी मेहनत और बढ़ा दे क्योंकि यहाँ उसे वही काम आने वाला है। पर गुशियांग के लिए अपना एटीट्यूड बदल पाना बहुत मुश्किल था क्योंकि उसे बचपन से ही इसी तरह से आदत पड़ चुकी है। तो जैसा भी है मस्त है। वैसे ये दोनों एक दूसरे को कैसे और कब से जानते हैं ये तो पता नहीं चलता, पर गुशियांग इंटर्न ओ को प्यार से क्रिस्टल बुलाता है। खैर वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी गुशियांग को डॉक्टर किम का फोन आता है जो कि उसे प्रोफेसर चा की सर्जरी को असिस्ट करने के लिए बुलाते हैं। वैसे गुशियांग वहां जाना तो नहीं चाहता था और वो इससे बचने के लिए बहाने भी करने की कोशिश करता है, पर अब प्रोफेसर चा का ऑर्डर है तो भला कैसे ही टाला जा सकता है। तो मजबूरी में ही सही पर उसे हाँ कहना पड़ता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर चा को ऑपरेशन थिएटर में देखते हैं जहाँ की सर्जरी की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। वैसे उनकी सर्जरी देखने सारे इंटर्न भी आए थे क्योंकि प्रोफेसर चा की लाइफ सर्जरी से अच्छा कोई लेसन हो ही नहीं सकता। और तभी वहाँ लेट लतीफ गुशियांग बिना मन के आता है और प्रोफेसर चा तो इंतजार ही उसी का कर रहे थे। तो फिर फाइनली सर्जरी शुरू होती है। वैसे ये उसी पेशेंट की सर्जरी थी जिसकी 4 सर्जरी पहले भी हो चुकी है, तो ये एक रेयर केस था इसलिए सभी इंटर्न इसे ध्यान से देख रहे थे। और दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट भी अपने ऑफिस से इस सर्जरी को लाइव देख रहे थे। पर तभी उन्हें कॉल आता है जिस पर वो कहते हैं कि आज रात उनका काम हो जाएगा, वो ज्यादा परेशान ना हो। खैर इधर प्रोफेसर चा सक्सेसफुली सर्जरी कंप्लीट कर देते हैं और सभी इंटर्न और डॉक्टर्स को उस केस की बारीकियां एक्सप्लेन करते हैं। पर अचानक से वो गुशियांग से, जो कि अभी तक शांति से थोड़ी दूर होकर ही खड़ा था, बायोप्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व को एक्सप्लेन करने को कहते हैं। पर ये तो हम जानते ही हैं कि इसमें गुशियांग बिल्कुल एक्सपर्ट है, तो वो सारा वाल्व डिटेल में एक्सप्लेन कर देता है। पर अब प्रोफेसर चा ने अगर उसे बुलाया है तो उसे इसके लिए तो बुलाया नहीं होगा क्योंकि अब तक तो वो भी ये समझ गए थे कि गुशियांग को थ्योरी में कोई नहीं हरा सकता। पर उसका प्रैक्टिकल नॉलेज कैसा है ये चेक करने के लिए प्रोफेसर उसे आरे कैन्यूला को बांधने को कहते हैं। पर इस बार गुशियांग इसे करने में नर्वस हो जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि गुशियांग की थ्योरी तो बिल्कुल प्रोफेसर्स की तरह परफेक्ट है पर प्रैक्टिकल नहीं। और जब वो कॉलेज में था उस दौरान भी वो प्रैक्टिकल क्लास में नर्वस हो गया था और वहाँ से बीच में ही चला गया था। और प्रैक्टिकल क्लास से बचने के लिए वो हर बार कोई न कोई नया बहाना बना लेता था। और ये बात प्रोफेसर चा को भी डॉक्टर किम से पहले ही पता चल गई थी, इसीलिए आज उसे यहाँ बुलाया। खैर गुशियांग को नर्वस देख प्रोफेसर चा उसे हटा देते हैं। तो फिर सर्जरी खत्म होने के बाद प्रोफेसर चा बाहर आते हैं जहाँ की पहले से ही इंटर्न उनका इंतजार कर रहे थे। तो वो गुशियांग का एग्जाम्पल देते हुए उन लोगों से कहते हैं कि अच्छे ग्रेड लाने का तब तक कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि आप अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना न सीखो। इसलिए किताबी कीड़ा बनने से आप अपनी जबान तो चला सकते हो पर हाथ नहीं। इसलिए एक अच्छे डॉक्टर को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल ज्ञान भी होना चाहिए। पर इंटर्न ओ को उनकी स्पीच में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसकी नज़र में वो कितने अच्छे हैं ये तो हम जानते ही हैं। और प्रोफेसर चा भी ये बात समझ रहे थे तो वो इनडायरेक्ट वे में उसे समझाते हैं कि एक पत्थर दिल डॉक्टर जो कि अपने पेशेंट को मौत के मुंह से निकाल सकता है वो हमेशा उस डॉक्टर से अच्छा होता है जो कि अच्छी बातें तो कर सकता है पर अपने पेशेंट को बचा नहीं सकता। क्योंकि किसी की जान बचाने के लिए एक डॉक्टर अपना दिल नहीं बल्कि अपना दिमाग और अपने हाथों को यूज करता है। तो सभी इंटर्न को ये जरूरी सबक देकर प्रोफेसर चा वहाँ से चले जाते हैं। पर बेचारा गुशियांग मुंह लटकाए वहीं खड़ा रह जाता है। खैर फिर हम प्रोफेसर चा को उनके घर पर देखते हैं जो कि काफी खुश दिख रहे थे और उनकी खुशी की वजह कुछ और नहीं बल्कि आज जो गुशियांग की उन्होंने सबके सामने क्लास लगाई वही थी। तो आज जो कुछ भी हॉस्पिटल में हुआ वो सारी बातें वो अपनी गिलहरी को बताते हैं
जो कि उनकी पेट है। वैसे उनके पेट का नाम चा मांदू है और जिस तरह से वो उससे बात कर रहे थे उसे देखिए साफ पता चलता है कि वो उसे कितना प्यार करते हैं। खैर गुशियांग की आज सबके सामने क्लास लगाकर प्रोफेसर चा ने अपना ईगो तो सेटिस्फाई कर लिया था, पर कहीं न कहीं वो उसे अपना कॉम्पिटिटर समझने लगे थे और वो खुद को उससे किसी भी मामले में कम नहीं रखना चाहते थे। आखिर वो इतनी मेहनत से बेस्ट बने हैं तो भला किसी नौसिखिए के चक्कर में अपनी इमेज क्यों कम होने देंगे। तो कल वो अपने नए लुक और नई कार में हॉस्पिटल जाने का डिसाइड करते हैं। वैसे यहाँ हमें पहली बार प्रोफेसर चा का एक बचकाना नेचर देखने को मिलता है। खैर फिर नेक्स्ट डे प्रोफेसर चा अपनी नई कार में हॉस्पिटल आते हैं, पर वो हॉस्पिटल पहुंचे ही थे कि तभी सामने से अपनी नई गाड़ी लेकर गुशियांग भी वहां आ जाता है। वैसे प्रोफेसर चा ने सोचा नहीं था कि गुशियांग इतनी जल्दी उनके सामने फिर आ जाएगा, पर अब गुशियांग इस हॉस्पिटल का फ्यूचर है तो आखिर उसे इतना मजबूत तो होना ही पड़ेगा। तो दोनों के ही दिन की शुरुआत आपसी तू मैं से होती है, पर पूरा हॉस्पिटल स्टाफ तो अपने दोनों हैंडसम डॉक्टरों को इस तरह से साथ देखकर ही सरप्राइज था। पर प्रोफेसर चा गुशियांग से अपनी कोई नजदीकियां नहीं बढ़ाना चाहते थे तो अपना रास्ता बदल लेते हैं और उनके जाते ही वहां डॉक्टर किम आते हैं जो कि अपने ही किस्मत से दुखी थे। आखिर हो भी क्यों ना, बेचारे इतने खुश थे कि उनका भी जूनियर आने वाला है, पर उन्हें मिला भी तो गुशियांग, जिसके आने के बाद उनकी जिंदगी और टफ हो गई है। और गुशियांग भी उनका दुख समझ सकता था तो वो उनका दुख कम करने के लिए उन्हें कॉफी पिलाने का ऑफर देता है। पर तभी उन दोनों की नज़र प्रोफेसर चा पर पड़ती है जो कि कॉफ़ी लेकर कहीं जा रहे थे। तो डॉक्टर किम बताते हैं कि वो अक्सर अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए एक फिक्स जगह पर कॉफ़ी पीते हैं। पर ये सुन तो गुशियांग को भी इंटरेस्ट आता है कि ऐसी कौन सी जगह है हॉस्पिटल में जिसके बारे में उसे नहीं पता। तो डॉक्टर किम के रोकने के बावजूद भी वो उनके पीछे जाता है। इधर प्रोफेसर चा कॉफी लिए हॉस्पिटल के बैकयार्ड में आते हैं, पर उस जगह पर पहले से ही एक लेडी खड़ी थी। तो जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं बिल्कुल शॉक रह जाते हैं, लेकिन फिर वो लेडी थोड़ा हेजिटेट करते हुए प्रोफेसर चा का हालचाल पूछती है और उस लेडी से हमें ये पता चलता है कि प्रोफेसर चा बहुत पहले से यहाँ पर आया करते हैं। पर प्रोफेसर चा तो उसे देखकर किसी पत्थर की तरह बिल्कुल जम ही गए थे और तब तक गुशियांग भी वहां आ जाता है जो कि थोड़ी दूर पर खड़ा होकर उन दोनों को ही देख रहा था। पर तभी प्रोफेसर चा को किसी का कॉल आता है और वो बिना कॉफी पिए ही वहां से गुस्से में चले जाते हैं। वैसे ये लेडी कौन है और इसका प्रोफेसर चा से क्या रिश्ता है, इसका तो हमें यहाँ नहीं पता चलता, पर प्रोफेसर चा के हाव भाव देखकर ये जरूर समझ आ रहा था कि जरूर कुछ ऐसा है जिससे प्रोफेसर चा उससे बहुत नाराज हैं। खैर फिर हम प्रोफेसर चा को वाइस प्रेसिडेंट के कैबिन में देखते हैं जहाँ की चीफ बैन और वाइस प्रेसिडेंट और साथ में एक और आदमी था। वैसे आदमी उसी पेशेंट का बेटा है जिसे कार्डियक सकोरमा है और वो पेशेंट कोई आम आदमी नहीं बल्कि चून म्यून ग्रुप के चेयरमैन हैं और उन्हें रात में ही हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था क्योंकि उनका बेटा नहीं चाहता कि इसकी खबर मीडिया को लगे और क्योंकि वो चाहता है कि उसके फादर का ऑपरेशन हो। तो चीफ बैन एक बार फिर से प्रोफेसर चा पर इसके लिए दबाव डालते हैं, पर प्रोफेसर चा यहाँ भी वही जवाब देते हैं जो कि उन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल में दिया था और चेयरमैन के बेटे को बताते हैं कि उसके फादर सर्जरी सरवाइव नहीं कर पाएंगे और अगर वो सर्जरी करते भी हैं तो उनके हार्ट में ट्यूमर इतनी अंदर है कि वो उसे पूरी तरह नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसे में चेयरमैन ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने ही जिंदा रह पाएंगे, लेकिन अगर उनकी सर्जरी नहीं की जाती है तो वो आराम से 1 साल जी सकते हैं। पर ये सुनने के बावजूद भी उनका बेटा सर्जरी के लिए ही जिद करता रहता है क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि लोग ये समझे कि उसने अपने फादर को बचाने की पूरी कोशिश नहीं की। पर प्रोफेसर चा उसे साफ तौर पर मना कर देते हैं क्योंकि उसकी इमेज बचाने के लिए वो अपने करियर पर दाग नहीं लगा सकते और अब जबकि प्रोफेसर चा ने ही ना कर दिया तो बाकी लोग भी कुछ नहीं कह पाते। पर चेयरमैन के बेटे को देखकर एज एन ऑडियंस हमें यहाँ कहीं भी फील नहीं आता कि वो एक शरीफ आदमी है। और फिर प्रोफेसर वापस अपने काम पर लग जाते हैं जहाँ की डॉक्टर ऑन उन्हें आज की सर्जरीज का शेड्यूल बताते हैं और बाकी टीम मेंबर भी वहीं थे। लेकिन प्रोफेसर चा गुशियांग को अब से अपने सामने आने से मना करते हैं क्योंकि उन्होंने सुना है कि उसने अपनी इंटर्नशिप सही से नहीं की, इसलिए उसका बेसिक इतना कमजोर है। तो वो उसकी कमियां सुधारने के लिए उसे वापस से इमरजेंसी विंग में ट्रांसफर कर देते हैं जिससे कि वो बाकी इंटर्न्स की तरह शुरुआत से सब सीख पाए। तो डॉक्टर ऑन को गुशियांग के ट्रांसफर की जिम्मेदारी देकर प्रोफेसर चा वहाँ से चले जाते हैं। वैसे ये सुन के गुशियांग को रोना तो आ रहा था, पर आखिर प्रोफेसर चा पर क्या ही असर पड़ने वाला था इसका। तो मजबूरी में ही सही गुशियांग उनका फैसला मान लेता है।
तो इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि आखिर कैसा होगा गुशियांग का इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हाल। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन जिससे कि वीडियो की अपडेट ना मिस हो, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करके शेयर भी कर दें जिससे कि मोटिवेशन बरकरार रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।